Hello students, I am Shikha, your music teacher. Today for music lesson I am going to teach you unit first. Okay, two topics today I'll teach you. The first topic is नाद. What is नाद और उसके types. और the second question is that is स्वर. Okay, नाद and स्वर ये दो टॉपिक जो आपके फर्स्ट यूनिट में है that I am going to describe today. Okay. तो सबसे पहले we are going to start from first unit. First topic. The topic is नाद. Okay. Now I am going to take you to the book. नाद. नाद क्या है? ठीक है. आपके लिए एक बिल्कुल वैसे नया शब्द है नाद. तो इसको देख के घबराना नहीं है. नाद इट्स अ सिंपल थिंग. नाद का मतलब है आवाज़. ठीक है. जो आवाज़ दो टाइप की होती है. एक आवाज़ होती है जैसे कोई शोर, काफ़ी सारी आवाज़ें इकट्ठी हो रही हैं. एक आवाज़ होती है जो अच्छी क्लियरली हमें सुन रही है और जो म्यूज़िकली यूज़फुल है, उसको नाद कहते हैं. ठीक है. तो ये सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको बताया कि नाद क्या होता है. इट्स सिंपल आवाज़. जो आवाज़ म्यूज़िक में यूज़ होती है उसको हम नाद कहते हैं. ठीक है. नाउ वी आर गोइंग टू द बुक. अब इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं. नाद का साधारण अर्थ है आवाज़. नाद शब्द न और द दो अक्षरों से मिलकर बना है. ठीक है. न यानी नकार और द यानी दकार. ये कुछ नकार का मतलब है वायु और दकार का अर्थ है अग्नि. वैसे भी कहते हैं कि अग्नि और वायु के मेल से ही जो है साउंड का उत्पन्न होती है. जब इन दोनों का संयोग होता है तब नाद यानी आवाज़ पैदा होती है. नाद का संबंध आवाज़ से है. तो सिंपल ये क्या है, नाद का मतलब क्या है, आवाज़. बस इसका नाम नाद दे रखा है. ठीक है. आवाज़ के मुख्य दो प्रकार हैं, संगीत उपयोगी व कोलाहल या शोर. मीन्स एक तो बहुत सारी आवाज़ें इकट्ठी हो रही हों और एक जो म्यूज़िक में यूज़ होती हो, जो क्लियरली हम सुन सकते हैं. संगीत का संबंध उसी आवाज़ से है जो संगीत में प्रयोग की जा सके. ठीक है. उस आवाज़ को ही हम नाद कहते हैं. हर एक आवाज़ को हम नाद नहीं कहेंगे, केवल जो म्यूज़िक में यूज़ होती है उसी को ही नाद कहते हैं. कोई भी आवाज़ जब मधुर व आनंद युक्त होती है तब वह नाद का रूप धारण कर लेती है. ठीक है. आगे इसके टाइप आते हैं. नाद के भेद कितने हैं? नाद के दो भेद हैं. ठीक है. एक है आहत नाद, एक है अनाहत नाद. अनाहत नाद, जो नाद बिना किसी आघात के उत्पन्न हो. मीन्स अगर हम को आघात क्या होता है, अगर हम कोई चीज़ पर आघात करते हैं, ठीक है, उससे साउंड उत्पन्न होती है. जैसे म्यूज़िक में इंस्ट्रूमेंट्स पे हम कोई चीज़ उस पर आघात करते हैं तो साउंड होती है. जैसे ड्रम्स पे या किसी भी इंस्ट्रूमेंट पे, इवन कि अपने गले में भी हम वाइब्रेशन करते हैं तो आवाज़ होती है. ठीक है. जो नाद बिना किसी आघात के उत्पन्न हो सके उसे अनाहत नाद कहते हैं. इसे गुप्त नाद भी कहते हैं क्योंकि केवल ज्ञान मार्ग से ही इसे जाना जा सकता है. इसको सिंपल में हम ऐसे लिखेंगे, जैसे ऋषि मुनि तपस्वी लोग जब साधना करते हैं तो वो ओम का जाप करते हैं. ओम ओम. ठीक है. वो ओम की जो साउंड होती है वो सिर्फ उनके अंदर, बॉडी के अंदर ही उनको सुनती है. उसको हम कहते हैं अनाहत नाद. मीन्स वो गुप्त नाद होता है. वो सिर्फ वो ही सुन सकते हैं जो उपासना कर रहे हैं. ठीक है. और जो आहत नाद है वो साउंड होती है जो हम सुन सकते हैं, जो म्यूज़िक में यूज़ होती है. ठीक है. जो नाद, आगे मैं बता रही हूँ आहत नाद. जो नाद दो स्वरों के पारस्परिक संघर्ष या आघात, वही मैंने बताया, अगर हम किसी पे आघात करते हैं तब उत्पन्न होता है तो उसे आहत नाद कहते हैं. आहत नाद का संबंध भी हमारे संगीत से है और यह नाद 3 प्रकार से उत्पन्न होता है. आपको बताते हैं. आहत नाद जो है वो 3 टाइप से उसको हम बता सकते हैं. एक तो है नाद का छोटा या बड़ा होना. ठीक है. नाद की जाति या गुण और नाद का ऊंचा या नीचा होना. पहला है नाद का छोटा या बड़ा होना. से क्या मतलब है? मीन्स नाद के रूप भेद से यह मालूम होता है कि आवाज़ धीरे से या ज़ोर से पैदा हो रही है. छोटा मतलब कि अगर आवाज़ धीरे से है तो नाद छोटा होगा, आवाज़ तेज़ है तो नाद बड़ा होगा. अगर हम
एक ही नाद को हम धीरे या ज़ोर से पुकार सकते हैं। ज़ोर से पुकारा हुआ नाद दूर तक, मतलब नाद हम यही मान लें कि ज़ोर से जो आवाज़ होती है उसको हम दूर से भी सुन सकते हैं, और धीरे से हमारी जो नाद होता है वो केवल पास के लोगों से सुना जा सकता है, पर वास्तव में नाद दोनों स्थानों पे एक जैसे हैं। आगे है नाद की जातीय गुण। मतलब कि नाद की जातीय गुण से हम ये समझ सकते हैं कि जो साउंड है वो किसी इंस्ट्रूमेंट की है या किसी मनुष्य की है। ठीक है, जातीय गुण। नाद की जाति से हम आसानी से समझ सकते हैं कि वह किसी वाद्य या किसी मनुष्य का है। एक ही नाद सब वाद्यों में है, तथापि हम नाद की जाति से वाद्य को बिना देखे बता सकते हैं कि वह किस वाद्य का है। मीन्स हम कोई भी इंस्ट्रूमेंट की आवाज़ सुन के हम बता सकते हैं कि कौन से इंस्ट्रूमेंट की आवाज़ है, कौन से वाद्य की आवाज़ है, ठीक है, या किसी मनुष्य के गले से उत्पन्न हुई वो साउंड है। ये इसकी जातीय गुण है। अब है नाद का ऊंचा या नीचा होना। नाद का ऊंचा या नीचा होने से यह मतलब है कि जो आवाज़ पैदा हो रही है वह ऊंची है या नीची है। यानी जो आवाज़ पैदा हो रही है उसमें आंदोलन अधिक हो रहा है। आंदोलन का मतलब है कि हम उस पर आघात कितनी बार कर रहे हैं। ठीक है, नाद की ऊंचाई का संबंध उसमें हर सेकंड में होने वाले आंदोलन के साथ रहता है। मतलब कि अगर कोई भी जैसे साउंड है ना, वो आंदोलन से, आघात से ऐसे उत्पन्न होती है। ठीक है, अगर कोई आंदोलन संख्या ज़्यादा है तो आवाज़ ऊंची होगी, अगर आंदोलन संख्या कम है तो आवाज़ नीची होगी। यह आंदोलन जितने अधिक होंगे उतना ही नाद ऊंचा होगा, और जितने कम होंगे उतना ही नाद नीचा होगा। ठीक है, आंदोलन। तो नाद सिंपल सा हमें क्या है, दोबारा से हम एक बार कर लेते हैं ब्रीफ में। नाद सिंपल क्या है, वह आवाज़ जो संगीत में यूज़ होती है वह नाद कहलाती है। ठीक है, आवाज़ सिंपल आप बताएंगे कि आवाज़ दो तरह की होती है, संगीत उपयोगी और दूसरा कोलाहल या शोर। पर जो म्यूज़िक में यूज़ होती है उस साउंड को हम नाद कहते हैं। फिर इसके आगे दो भेद हैं, अनाहत नाद और आहत नाद। अनाहत नाद जो ऋषि मुनि तपस्या करते हैं, ओम का जाप करते हैं, उसको गुप्त नाद भी कहते हैं। वो सिर्फ उन्हीं को सुनाई देती है, पर वो साउंड होती है पर वो हमें नहीं सुनती है। दैट इज़ कॉल्ड अनाहत नाद। आहत नाद जो यूज़फुल है म्यूज़िक में और जिसमें वाइब्रेशन होती है, ठीक है, जो साउंड में, उसे हम कहते हैं आहत नाद। यह 3 प्रकार का होता है। नाद का छोटा या बड़ा होना, नाद की जाति या गुण, नाद का ऊंचा या नीचा होना। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज स्वर। ओके, स्वर। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक कि स्वर। स्वर क्या होते हैं? स्वर का अर्थ है स्व व र से मिलकर बना है। ठीक है, 2 शब्दों के मेल से बना है, स्व व र, जिसका अर्थ है स्वयं के लिए प्रस्तुत करना। वास्तव में स्वर वह संगीत उपयोगी नाद है। देखिए, इसलिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि नाद समझना ज़रूरी है। जो संगीत उपयोगी नाद है या वो जो साउंड है जो स्पष्ट और मधुर हो और जिसकी आवाज़ स्थिर और गूंजदार हो और जिसे सुनकर मनुष्य को प्रसन्नता की प्राप्ति होती है, ठीक है, वह क्या कहलाता है? स्वर कहलाता है। पंडित अहोबल का कहना है। पंडित अहोबल जी हमारे काफ़ी संगीत प्रेमी थे, एक कह लो। इन्होंने एक ग्रंथ भी लिखा था संगीत के लिए। ठीक है, इन्होंने इनका कहना है कि जो सुनने वालों के चित्त को प्रसन्न करे वह ध्वनि स्वर कहलाती है। ठीक है, इससे स्पष्ट होता है कि स्वर वह ध्वनि है जो स्वयं में पूर्ण होती है, जिसके गाने पर ठहराव होता है और मानव मन का मनोरंजन होता है। ठीक है, हमारे संगीतकारों ने मुख्य 7 स्वर माने हैं जिसकी अलग अलग ध्वनियाँ हैं, जैसे आपको पता होगा, और जो एक दूसरे से ऊंची होती गई हैं। कौन से 7 स्वर हैं? आपको पहले इस क्वेश्चन को समझने के लिए मैं आपको एक बेसिक थ्योरी भी समझाऊंगी पियानो के ऊपर कि कैसे इन स्वरों का उतार हुआ। जैसे कि ये मानिए, ये 7 स्वर आपको पता होने चाहिए पहले, सा रे गा मा पा धा नी। ठीक है, ये 7 स्वर, इन स्वरों के ये पूरे नाम अलग से हैं। जैसे कि सा का नाम है षडज, रे का नाम है ऋषभ, गंधार गा, मध्यम मा, पंचम धैवत
और निषाद। ठीक है, इनको इजीली गाने के लिए इनका फर्स्ट वर्ड ले लिया गया है। षडज का सा, रे, गा, मा, प, ध, नी। ओके, तो आपसे एग्ज़ाम में या इस क्वेश्चन में आपसे इनकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। तो क्या है इनका? षडज, ऋषभ, गंधार, मध्यम, पंचम, धैवत, निषाद। ओके, पर गाने की सुविधा के लिए इनका सिर्फ पहला अक्षर लिया गया है, सा रे गा मा पा धा नी। ये 7 स्वर संगीत का आधार हैं। इन 7 स्वरों में सा और पा अचल स्वर हैं। ये एक बार आप पढ़ लीजिए, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताऊंगी पियानो पे। ठीक है, जो सा और पा शब्द स्वर हैं वो अचल हैं, मीन्स वो अपनी जो सिचुएशन है, अपनी जो स्थान है उसी पर ही खड़े रहते हैं, वो अपनी जगह से हिलते नहीं हैं, अचल हैं। अचल मीन्स जो चल नहीं सकते, ये अपने स्थान पर स्थिर रहते हैं। ठीक है, ये जो 2 स्वर है ना, अभी मैं आपको बताऊंगी। आगे हैं रे, ग, ध, नी। ये जो 4 स्वर हैं ये अपने स्थान से नीचे जाकर कोमल रे, ग, ध, नी कहलाते हैं, और माँ अपने स्वर से ऊंचा जाकर तीव्र कहलाता है। ये एक्चुअली जो स्टैंजा है ना, ये म्यूज़िक की बेसिक थ्योरी है। ये मैं आपको अभी पियानो से आपको सारा ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार एक सप्तक में शुद्ध और विकृत मिलाकर 12 स्वर हैं। सा, रे कोमल, रे शुद्ध। ये आपके लिए एक बारी नए वर्ड है, मैं आपको दोबारा से बताती हूँ। ठीक है, एक बारी पहले ये आप क्वेश्चन रीड कर लीजिए, फिर मैं आपको समझाऊंगी। आगे है कि स्वर, एक तो पता लग गया कि स्वर क्या होते हैं। आगे ये बताना है हमें स्वर कितने प्रकार के होते हैं। स्वर 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। एक हैं शुद्ध स्वर और एक होते हैं विकृत स्वर। शुद्ध स्वर वो होते हैं जो अपनी जगह पर खड़े रहते हैं, जैसे जो नॉर्मल हम सारे गा मा पा धा नी सा बजाते हैं, वो शुद्ध स्वर है। ओके, विकृत स्वर वो होते हैं जो अपनी जगह से इधर उधर भटक जाते हैं। ठीक है, इसमें विकृत स्वर में आगे 2 टाइप के आते हैं, कोमल स्वर और तीव्र स्वर। अब आपने ये रीड कर लिया, अब मैं आपको पियानो के थ्रू ये सारा समझाऊंगी। तो आप सबको पहले तो ये पता होना चाहिए कि सारे गामा पा धा नी सा कैसे बजता है। दिस इज सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, सा। ओके, ये जो हमने सारे गामा बजाया, ये सारे शुद्ध स्वर में बजाया। तो पहले मैंने बताया था आपको शुद्ध स्वर। ठीक है, ये जो सारे 7 स्वर मैंने बजाए ये सारे शुद्ध स्वर के थे। अब मैं आपको बताती हूँ विकृत स्वर के पार्ट्स। ठीक है, विकृत स्वर क्या होते हैं? उसमें एक होते हैं कोमल स्वर, एक होते हैं तीव्र स्वर। क्या होते हैं? एक होते हैं कोमल स्वर, ये हैं कोमल स्वर। जिन स्वरों की आवाज़ उनकी नियत आवाज़ से नीचे गाया जाता है तो उन्हें कोमल स्वर कहते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कोमल स्वर क्या होते हैं। देखिए, सा है, ओके, रे है। जिन स्वरों की आवाज़ उनसे नीचे, मीन्स ये शुद्ध रे था ना, उससे एक जो पहले स्वर है, ये जो है ये है कोमल रे। ओके, शुद्ध स्वर से एक पहले जो स्वर होता है वो कहलाता है कोमल स्वर। ठीक है, ये गा था, ये गा, उससे एक पहले वाला जो स्वर है वो कोमल गा कहलाता है। कोमल गा का चिन्ह क्या है? नीचे अंडरलाइन, स्वर के नीचे अंडरलाइन। 4 स्वर कोमल होते हैं, कौन से? रे, ग, ध, नी। ठीक है, रे शुद्ध रे, कोमल रे, शुद्ध गा, कोमल गा, सा रे गा मा पा धा, ये धा है, शुद्ध धा, उससे एक पहले वाला कोमल धा। ओके, शुद्ध नी, उससे एक पहले वाला कोमल नी। मीन्स शुद्ध स्वर से एक पहले जो स्वर होता है वो कोमल स्वर कहलाता है। कोमल स्वर 4 होते हैं, रे, ग, ध, नी। समझ आ गई? अब एक नेक्स्ट हमारा है
विकृत स्वर में ही तीव्र स्वर। तीव्र स्वर शुद्ध स्वर में म की आवाज़ को उसके नीचे स्थान से नियत स्थान से ऊंचा किया जाए तब उसे तीव्र स्वर कहते हैं। तीव्र स्वर की निशानी है स्वर के ऊपर खड़ी रेखा। ओके, अब मैं आपको ये समझाती हूँ। सा पता लग गया। अब मैंने आपको बताया था कि अचल स्वर सा और पा ये दोनों एक एक ही स्वर हैं, सा और पा। रे दो हैं, रे शुद्ध रे कोमल, गा शुद्ध गा कोमल, माँ भी मैं बताऊंगी, पा शुद्ध पा एक ही होता है, ठीक है। धा शुद्ध धा कोमल, नी शुद्ध नी कोमल। अब आगे बात आ गई तीव्र स्वर। तीव्र स्वर क्या होता है? जो शुद्ध स्वर से एक ऊंचा या शुद्ध स्वर से एक अगला स्वर, वो क्या कहलाता है? तीव्र स्वर। माँ या शुद्ध हो सकता है या तीव्र हो सकता है। समझ आ गई? माँ सारे गा माँ शुद्ध माँ तीव्र। नेक्स्ट कोमल स्वर हमारा क्या था? एक पहले था, जो तीव्र स्वर है वो हमारा एक नेक्स्ट है। और तीव्र स्वर का चिन्ह क्या होता है? ऊपर खड़ी रेखा। फाइन। तो ये हमारे टोटल 12 स्वर बन जाते हैं। सा रे शुद्ध रे कोमल रे शुद्ध गा कोमल गा शुद्ध माँ तीव्र पा एक धा कोमल धा नी। तो हम काउंट करेंगे, टोटल हमारे 12 स्वर बनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो टोटल हमारे म्यूज़िक के कितने स्वर हैं? 12 स्वर हैं। फाइन। अब मैं आपको ये ट्री टेबल समझा देती हूँ। स्वर शुद्ध स्वर सारे हैं, सारे गा मा पा धा नी। विकृत स्वर रे ग म ध नी। विकृत स्वर में आगे अचल स्वर आ जाते हैं। अचल स्वर आ जाते हैं सा और पा, जो अपनी सिचुएशन से चेंज नहीं होते। चल स्वर जो है रे ग ध म ध नी। चल स्वर में आगे आ जाते हैं कोमल स्वर और तीव्र स्वर। कोमल स्वर क्या आते हैं? जिनके नीचे अंडरलाइन था, मीन्स शुद्ध स्वर से एक पहले वाले। तीव्र एक ही होता है माँ, जिसके ऊपर स्टैंडिंग लाइन होती है, वो क्या होता है? शुद्ध स्वर से एक नेक्स्ट वाला। ओके, तो ये आपका स्वर का चैप्टर था। ये आपकी डेफिनेशन या 3 मार्क्स में आएगी या 2 मार्क्स में आएगी फर्स्ट यूनिट के। ओके, सो होप आपको समझ आ गया होगा। अगर इफ़ यू हैव एनी क्वेरी देन यू कैन कॉल मी। ओके।